जीतू पटवारी का आप जिक्र कर रहे हैं, जाहिर सी बात है जब से जीतू पटवारी अध्यक्ष बने हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस इकाई के, उसके बाद से लगातार इस तरह की बयानबाजी दौलत शर्मा कर रहे हैं कि वो लगता है कि पूरा प्री प्लान होकर आए हैं कि अगर शिवराज सिंह चौहान ने ज़रा सा भी उनको मौका दिया तो वो जो हशर बीजेपी ने 2020 में कांग्रेस का किया था वही हशर वो मध्य प्रदेश में बीजेपी का करने वाले हैं 2024 में। तो अपने आप क्या मध्य प्रदेश में भी कोई बड़ी खिचड़ी पकती हुई नजर आ रही है? उसके सूत्रधार अगर हम कहें तो क्या वो जीतू पटवारी है? क्योंकि जीतू पटवारी जब से अध्यक्ष पद पे बैठे हैं, बने हैं, उसके बाद से न सिर्फ वो बयानबाजी कर रहे हैं बल्कि ज़मीन लेवल पर जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, तमाम सारे भाषणबाजी कर रहे हैं, तमाम सारे रैलियों में जाकर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। यानी कांग्रेस पार्टी के लिए एक माहौल बनाना चाहते हैं। शुरुआत में ऐसे ही आपने मध्य प्रदेश का जिक्र किया है। मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान को जिस तरह से कह सकते हैं कि मेन जो मुख्य धारा थी वहाँ से हटाकर एक साइडलाइन कर दिया गया है और जिस तरह से उनका अपमान किया गया है, क्योंकि बहुमत देखिए 160 प्लस सीटें हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं है दौलत, और उसके बावजूद भी उनको मुख्यमंत्री ना बनाया जाए, अपने आप में दुख की बात है। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज़। तो स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा में, जहां पर आज हम मध्य प्रदेश का मन जानेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश किसको चुनना चाहता है। यहाँ पर विधानसभा में तो वो भारतीय जनता पार्टी को चुन चुका है, लेकिन हमने 2018 में देखा कि सरकार तो वहाँ पर कांग्रेस की आ गई थी। जनता ने शिवराज सिंह चौहान और मोदी के गुजरात मॉडल को पूरी तरीके से नकार दिया था और यहाँ पर कमलनाथ CM का ताज पहन लेते हैं। लेकिन 19 के लोकसभा चुनाव देखे जाएं तो पूरी तरीके से इसके विपरीत नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी अधिकतम सीट यहाँ पर जीत जाती है और कांग्रेस अपनी यहाँ पर सीटें नहीं बचा पाती। कुछ ऐसी सीटें जो कांग्रेस का गढ़ मानी जाती हैं, उनमें से एक सीट ऐसी भी थी, गुना की सीट की बात करें, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पारिवारिक सीट मानी जाती है। यानी उनके पिता भी इसी सीट से खड़े हुए और वो भी इसी सीट से खड़े हुए। लगातार खुद सिंधिया यहाँ से 4 बार जीते, लेकिन 19 में उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब तैयारियां 2024 की हो रही हैं। विधानसभा में बीजेपी 1 साल पहले यहाँ पर चुनाव जीत चुकी है। अब शायद यहाँ देखा जा सकता है कि जो 18 और 19 में हुआ था वही 23 और 24 में हो सकता है। यानी लोकसभा में बड़ा पलटवार कांग्रेस करती हुई नजर आ सकती है। और ऐसा क्यों नजर आ रहा है? ये कहीं ना कहीं जीतू पटवारी जब से मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, यहाँ पर लगातार जिस तरीके से वो तंज ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कस रहे हैं, यहाँ पर एक भावुकता शिवराज सिंह चौहान की तरफ दिखा रहे हैं। यानी उनका एक मकसद नजर आता है कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी के दो फाड़ करना चाहते हैं। 2020 में जिस तरीके से कांग्रेस के दो फाड़ हुए थे, शायद अभी तक ही वो जख्म जो हैं कांग्रेस के भरे होंगे और उन जख्मों को भरने का काम क्या जीतू पटवारी कर रहे हैं? क्या जीतू पटवारी यहाँ पर बीजेपी के दो फाड़ कर कहीं ना कहीं वो दर्द उन्हें भी देना चाहते हैं जो दर्द यहाँ पर कांग्रेस को अब से कुछ साल पहले हुआ था? इस पूरी स्थिति का आकलन करेंगे, लोकसभा चुनाव का भी यहाँ पर आकलन करेंगे और जानेंगे कि अगर जीतू पटवारी लोकसभा चुनाव में हुंकार भरें, यहाँ पर बिना बीजेपी से डरे, क्योंकि कहा जाता है कि जब चुनाव पास आते हैं तो ईडी भी कहीं ना कहीं नेताओं के पास अपने आप आ जाती है। एक सीधा साधा चलता हुआ नेता भी भ्रष्टाचारी और खूंखार नेता बन जाता है। ईडी उसके ऊपर इतने आरोप लगा देती है मानो कि उनका जेल से निकलना बाहर हो जाता है। दिल्ली की सियासत में भी हमने यही देखा, राजस्थान में चुनाव हुए वहाँ की सियासत में भी हमने यही देखा, छत्तीसगढ़ की भी सियासत में यही देखा। मध्य प्रदेश में इसलिए नहीं देख पाए क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं नए CM को सेटल करना था, तो बीजेपी यहाँ पर ये सब अपवाद नहीं मचाना चाहती थी। और मध्य प्रदेश में तो यहाँ पर बीजेपी की सरकार थी, इसीलिए यहाँ पर अपने नेताओं को बचाया गया। लेकिन अब लोकसभा चुनाव है, जीतू पटवारी लगातार यहाँ पर लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, बीजेपी के दो फाड़ करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं उनकी मंशा है कि गुना से एक बड़ा जवाब वो देते हुए नजर आए और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया को यह जवाब दें। हालांकि बीजेपी यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को उतारेगी कि नहीं, ये आगे का फैसला होगा, लेकिन देखना ये होगा कि क्या जीतू पटवारी यहाँ पर लोकसभा चुनाव में उतरते हैं कि नहीं। ये कई सारे सवाल इस पूरे पृष्ठभूमि के आसपास मिलते हैं और इन सवालों का जवाब यहाँ पर अमन सर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इन सवालों का जवाब लेंगे। सबसे पहला सवाल कि क्या जीतू पटवारी लोकसभा चुनाव की सोच रहे हैं? क्या वो लोकसभा चुनाव में उतर के कहीं ना कहीं बीजेपी को करारा जवाब दे सकते हैं? और क्या लोकसभा चुनाव से पहले ये मकसद जीतू पटवारी का है कि जो जख्म 2020 में बीजेपी की वजह से कांग्रेस को मिले, क्या वही जख्म का हिसाब बराबर वो करने आए हैं?
देखिए, बिल्कुल और सही बात आपने पकड़ी है। जीतू पटवारी का आप ज़िक्र कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब से जीतू पटवारी अध्यक्ष बने हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस इकाई के, उसके बाद से लगातार इस तरह की बयानबाजी दौलत शर्मा कर रहे हैं कि वो लगता है कि पूरा प्री प्लान होकर आए हैं कि अगर शिवराज सिंह चौहान ने ज़रा सा भी उनको मौका दिया तो वो जो हशर बीजेपी ने 2020 में कांग्रेस का किया था, वही हशर वो मध्य प्रदेश में बीजेपी का करने वाले हैं 2024 में। तो अपने आप में ये जो राजनीतिक जद्दोजहद है, लड़ाई है, अपने आप में ये निकल कर सामने आ गई। क्योंकि अगर आप देखें तो जिस तरह से जीतू पटवारी ने आते ही कहा था कि शादी किसी की हुई लेकिन दुल्हन किसी और को मिल गई, वो उसी के बाद जब शिवराज सिंह चौहान से भी एक बार पूछा जाता है कि भाई आप ही कैसी स्थिति मध्य प्रदेश में, कहते हैं कि भाई पद से हटने का मतलब ये है कि आपको पोस्टों तक से भी लोग हटा देते हैं, आपको भुला देते हैं। ऐसी बातें वो करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब संकेत है कि क्या मध्य प्रदेश में भी कोई बड़ी खिचड़ी पकती हुई नजर आ रही है। उसके सूत्रधार अगर हम कहें तो क्या वो जीतू पटवारी हैं, क्योंकि जीतू पटवारी जब से अध्यक्ष पद पे बैठे हैं, बने हैं, उसके बाद से न सिर्फ वो बयानबाजी कर रहे हैं बल्कि ज़मीन लेवल पर जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, तमाम सारे भाषणबाजी कर रहे हैं, तमाम सारे रैलियों में जाकर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। यानी कांग्रेस पार्टी के लिए एक माहौल बनाना चाहते हैं। शुरुआत में आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का हशर 2020 में हुआ, शिवराज सिंह चौहान दोबारा सीएम बन जाते हैं और इसके बाद जो सिंधिया हैं उनको भी कहने का अपनी ज़मीन अब तलाशने का मौका मिलना चाहिए। क्योंकि सही आपने बोला कि जिस तरह से वो एक बड़े कद के नेता हैं, एक बड़ा नाम उनका रहा है, कांग्रेस पार्टी में उच्च वर्ग के वो नेता रहे, लेकिन जिस तरह से अब क्या उनको 2024 का चुनाव लोकसभा का जो होने वाला है उसमें क्या बीजेपी गुना की सीट से लड़ाती हुई नजर आएगी। अगर वो चुनाव लड़ते हैं बीजेपी की तरफ से पहली बार, तो क्या ये माना जाए कि जीतू पटवारी जैसे बड़े नेता उनके सामने आकर खड़े होंगे या शिवराज सिंह चौहान के साथ में कोई वो बड़ा खेल करने वाले हैं। यानी कि अभी जो मध्य प्रदेश की राजनीति है वो बड़ी उलझी हुई सी है। उसमें आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या ये जो हो रहा है क्या सही हो रहा है, तर्कसंगत है, या क्या जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान को जो है साइड कर दिया गया, क्या वो ठीक है। तो कई सारी बातें इसको लेकर हो रही है। लेकिन फिलहाल अगर पूरे मामले पर आप गौर करें, ध्यान से देखें, तो समझ में ये आता है कि जीतू पटवारी अब जो है बीजेपी को उसी की जो कह सकते हैं चाल है, उसी से उसको मात देना चाहते हैं। यानी कि शिवराज सिंह चौहान के बारे में जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं उससे ये समझ में आता है कि जीतू पटवारी शायद 2024 के लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। हो सकता है बीजेपी को मध्य प्रदेश में एक बड़ा झटका लगता हुआ भी नजर आए। गुना कांग्रेस की पारंपरिक सीट है और साथ ही साथ सिंधिया परिवार की पारंपरिक सीट है, लेकिन लगातार 4 बार से जीतने के बाद 2019 में थोड़े कदम यहाँ पर सिंधिया के लड़खड़ाए और वो कदम लड़खड़ाना कहीं ना कहीं उनकी हार की बड़ी वजह बन गई और वही वो हार कहीं ना कहीं कांग्रेस को खली। उसके बाद यहाँ पर आपस में बहुत ही मनमुटाव कांग्रेस और सिंधिया के बीच होने लगे। तो क्या इस लड़खड़ाहट का फायदा जीतू पटवारी यहाँ पर उठा सकते हैं? कैसा हो सकता है जीतू पटवारी कहीं ना कहीं अंदर ये कोशिश करें कि सिंधिया को मना लिया जाए, और अगर सिंधिया नहीं मानते तो क्या खुद जीतू पटवारी उनको उस सीट पर जवाब देते नजर आएंगे, और क्या यहाँ पर सिंधिया हमेशा के लिए ही इस गुना सीट को गवा देंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के नज़रिए से भी ये गुना सीट काफ़ी ज़रूरी नज़र आती है। जी बिल्कुल, और 2019 में चुनाव हारे हैं सिंधिया वहाँ से। तो सही बात आपने कही कि अगर यहाँ पर जीतू पटवारी जो है सिंधिया को नहीं मना पाते, यानी कि जो एक कह सकते हैं कि जो वापस आने का कांग्रेस में लगातार संघर्ष भी चल रहा है। बहुत सारे लोग यही बात कह रहे हैं कि हो सकता है 2024 से पहले सिंधिया की कांग्रेस पार्टी में वापसी हो जाए। क्योंकि अभी तक आप देखेंगे तो राहुल गांधी के खिलाफ, ना प्रियंका के खिलाफ, ना सोनिया जी के खिलाफ एक बार भी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं बोली जो ऐसा लगे कि वो पूरी तरह से कट्टर बीजेपी के नेता हो गए। जैसा हम देखें तो बीजेपी के न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि तमाम सारे नेता जो राहुल गांधी को लेकर, सोनिया गांधी को लेकर जो तमाम सारे बयानबाजियां वो करते रहे। तो ऐसे में अब तक सिंधिया ने वैसा कुछ नहीं किया है। तो क्या वापसी की राह उनकी हो सकती है? क्योंकि जीतू पटवारी यंग है, मेरे ख्याल से सिंधिया की हम उम्र भी है, तो क्या वो एक तरीके से सिंधिया की वापसी कांग्रेस में कराएंगे? अगर नहीं कराते हैं तो क्या जो सिंधिया गुना सीट से अगर उनको लोकसभा टिकट दिया जाता है तो क्या उनका मुकाबला करने के लिए फिर जीतू पटवारी मैदान में उतरते हैं? क्योंकि भले ही वो विधानसभा चुनाव इस बार हार गए हो, लेकिन उनकी जो लोकप्रियता है कांग्रेस के लिहाज से वो काफ़ी ज़्यादा अहम मानी जाती है। हर एक इवेंट में जीतू पटवारी नज़र आते हैं, हर एक मौके पे कांग्रेस पार्टी को लीड करते हुए नज़र आते हैं। और यही बात है कि लगातार सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक जीतू पटवारी की चर्चाएं होती रहती हैं। तो ऐसे में कई सारे विकल्प खुले हुए हैं कि क्या सिंधिया के आने के बाद जो है कह सकते हैं कि वापसी जीतू पटवारी कांग्रेस में करा पाएंगे। अगर वो वापस नहीं आते तो क्या गुना सीट जो अब तक सही का अपने पारंपरिक सीट रही है सिंधिया घराने की, तो क्या वहाँ से जीतू पटवारी अपने जो है चुनाव को लड़ते हुए नजर आएंगे? तो अभी कई सारे ऐसे विकल्प हैं जो खुले हुए हैं, लेकिन फिलहाल अभी हर एक विकल्प है संशय की स्थिति बनी हुई है कि क्या होने वाला है। क्योंकि सिंधिया को देखकर ऐसा लगता है कि वो बीजेपी से भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है।
यहाँ एक बार विधानसभा की तरफ चलें तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर कहा गया कि वोट पड़े। महिला वोट बैंक का उछाल मध्य प्रदेश में इस बार ऐतिहासिक तौर पर से देखा गया और वो सारा वोट बैंक बीजेपी के खाते में आया। कांग्रेस को कुछ ही प्रतिशत महिला वोट बैंक यहाँ पर मिला, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं शिवराज की नकल करके कोई योजना चलानी चाहिए। तो क्या यहाँ पर शिवराज जो है 24 में एक्स फैक्टर बन सकते हैं या फिर दरकिनार होने की वजह से वही बीजेपी के लिए खतरा बन सकते हैं, या फिर जीतू पटवारी कहीं ना कहीं एक साथ सिंधिया शिवराज दोनों पर वार कर रहे हैं और ऐसे में ये दोनों ही कहीं ना कहीं पार्टी की आंखों में चुभ सकते हैं? देखिए दौलत, अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे तो राजस्थान के मैटर की आप बात कर लीजिए कि सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को पहले मुख्य आप मंत्री बना देते हो, उसके बाद वहाँ पर चुनाव होता है और राज्य को इस दौरान आप दरकिनार कर देते हो, कहीं उनकी पूछ नहीं होती। आप भी देखिए कहाँ पर उनका कोई भाषण है, कहाँ पर स्टेटमेंट है। और जब चुनाव होते हैं, देखिए कितने हैरानी की बात है, सरकार भी पावर में है और चुनाव लड़ने से पहले ही टीटी को मंत्री बना दिया जाता है, उसके बावजूद भी टीटी की शिकस्त होती है, हार होती है। इसके मायने आप क्या निकालेंगे कि अगर आप अपने कद्दावर नेताओं को साइडलाइन करेंगे, उनको जो है आप ही अपमानित करेंगे, तो ये हशर आपका होना है। और राजस्थान में चूंकि देखिए लगातार कहा जाता रहा है कि राज्य के बिना वहाँ पर राजनीति करना बीजेपी के लिए संभव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से बीजेपी लगातार वहाँ पर राज्य का अपमान कर रही थी, जैसा चाहे मुख्यमंत्री पद को लेकर हो या उनको एक तरीके से कहें कि साइडलाइन करने को लेकर हो, कहीं ना कहीं भी राज्य जो थी फ्रंट पे नजर नहीं आई। और अब जबकि चुनाव होता है और बीजेपी ने ये आत्मविश्वास दिखाया कि उनके लिए राज्य को हटाना कोई बड़ी बात नहीं है और राज्य के बिना भी चुनाव जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसे ही चुनाव होता है, देखिए जीती हुई सरकार और पावर में सरकार, उसके जो मंत्री हैं चुनाव जीते भी नहीं है, फिर भी जनता ने उनको नकार दिया। यानी कि जो कद्दावर नेता होते हैं दौलत, अगर उनको आप इससे दरकिनार करेंगे तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसे ही आपने मध्य प्रदेश का जिक्र किया है। मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान को जिस तरह से कह सकते हैं कि मेन जो मुख्य धारा थी वहाँ से हटाकर एक साइडलाइन कर दिया गया है और जिस तरह से उनका अपमान किया गया है, क्योंकि बहुमत देखिए 160 प्लस सीटें हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं है दौलत, और उसके बावजूद भी उनको मुख्यमंत्री ना बनाया जाए ना, अपने आप में दुख की बात है। और वो खुद कहते भी कभी कभी इंसान को सीएम बनते बनते बनवास भी हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि किस तरह से जो राज तिलक की उनकी वो कह सकते हैं उनकी तैयारी थी या उनका एक तरीके सपना था चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का, उसे कैसे धराशायी कर दिया गया। तो कुल मिलाकर अगर ऐसा होगा दौलत, तो आप मान के चलिए बीजेपी को यहाँ पर एक बड़ा घाटा हो सकता है। बीजेपी की सरकार हालांकि बन गई विधानसभा में, लेकिन कहीं ऐसा ना हो 2018 में जिस तरह से मध्य प्रदेश कांग्रेस दोनों में और राजस्थान दोनों में कांग्रेस पार्टी सरकार बनी, लेकिन जैसे ही लोकसभा इलेक्शन आता है दोनों ही जगह करारी हार कांग्रेस पार्टी को मिली। कहीं ऐसा ना हो बीजेपी के लिए भी अति आत्मविश्वास जो है कहीं उसके लिए खामियाजा बनकर ना सामने आ जाए। बिल्कुल, बात यही करी जा रही है कि जो अति आत्मविश्वास है कहीं ना कहीं वो बड़ा खतरा भारतीय जनता पार्टी के लिए बन सकता है। जैसे राजस्थान में बिना वसुंधरा के संभव नहीं, वैसे ही मध्य प्रदेश में बिना शिवराज के संभव नहीं। आखिर देखा जाए कि सिंधिया क्या करते हैं, वो देखने वाली बात होगी। क्या जीतू पटवारी का जो मकसद है बीजेपी के दो फाड़ में बांटने की, क्या 24 के चुनाव से पहले वो बांट पाते हैं कि नहीं, या फिर खुद जीतू पटवारी लोकसभा चुनाव में यहाँ पर मोदी शाह और बीजेपी को टक्कर देते हुए नजर आएंगे या नहीं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।